हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ये तमाम चीजें अगर हम एक साथ एक तरह से देखें, अगर सीक्वेंस में भी हम देखें कि पहले आप मास्क नहीं लगाते, जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 को लेकर उसको आप फॉलो नहीं करते, और उसके बाद जब संक्रमित होते हैं लोग, तो उनको जब अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो अब अस्पताल की ये हालत है कि अब वहां पर बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप सावधानी बरतें और खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि अस्पताल में भी बेड फुल हो चुके हैं। अंजनी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जो है देखिए, अब जो स्थिति है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और यही वजह है कि आज राज्य सरकार की हाई लेवल बैठक होने वाली है प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। मतलब एक बड़ा फैसला हो सकता है, कई तरह की जो पाबंदियां जो छूट मिली है उस पे पाबंदी लग सकती है। इस बैठक होने के पहले आप समझ सकते हैं सरकार कितनी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। देखिए, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल पूरे झारखंड में 1086 मरीज आए हैं, और रांची की बात करेंगे तो रांची में 569 मरीज रांची में मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हम लापरवाह हैं। हमारी लापरवाही की वजह से तमाम चीज़ों में इजाफा हो रहा है जी। और यही वजह है, जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि यदि मरीजों को जगह नहीं मिलेगी तो वैसे में परेशानी बढ़ जाएगी, मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है, और ऐसे समय में हमें लगता है कि रिम्स हो, सदर हॉस्पिटल हो, या फिर गांधीनगर का हॉस्पिटल हो, पारस हॉस्पिटल हो, इन तमाम जगहों में जो है विशेष तौर से तैयारी चल रही है। ऑलरेडी पहले जो है खेल गांव में भी सेंटर बनाए गए हैं, और वहाँ भी बेड की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। तो हमें लगता है कि सरकार अपने तरफ से, जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरी चीज़ों की गंभीरता को समझते हुए तमाम जो सुविधाओं में इजाफा करने का मन बनाई है, कई जगहों में बढ़ाया भी गया है। और आंकड़े जो बता रहे हैं, आसिया रायपुर और मुंबई के बाद 100 में वहाँ 20 मरीज मिलते हैं। रांची में हम कह सकते हैं कि 25 मरीज मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। मतलब बहुत रैपिडली बढ़ रहा है कोरोना के मरीज। और देखिए रांची के अलग अंजनी, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि ये जो सेकंड वेव है कोरोना का, उसके लिए एक प्रोटोकॉल के तहत ये भी कहा गया कि किस तरह से अगर बेड की कमी हो रही है तो घर पे भी आइसोलेट किए जाएंगे पेशेंट। तो उसमें भी ये है कि एसिम्प्टोमेटिक और जो सिम्प्टोमेटिक रहेंगे मरीज, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वो एक कंप्लीट एक चार्ट बनाया गया है, एक प्रोटोकॉल दिया गया है। और ये नया प्रोटोकॉल फॉलो करना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि देखिए, ये सेकंड वेव में जैसे डॉक्टर्स की बातें सामने आ रही हैं कि पिछले बार जब कोरोना ने दस्तक दी, यहाँ पर कोरोना का कहर जब पहले फेज में देखने को मिला था, तो सिम्टम्स लोगों के सामने आ रहे थे, पता चल रहा था, और थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के बाद स्वस्थ भी हो रहे थे मरीज। लेकिन इस सेकंड वेव में पेशेंट की हालत ज्यादा खराब हो रही है, क्रिटिकल कंडीशन में बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं, और यही वजह है कि अब तक ही देखिए सारे अस्पताल के बेड फुल हो चुके हैं, और अब ये एहतियात बरतने की अपील ज्यादा की जा रही है प्रशासन की तरफ से लोगों को। देखिए, हम जितना हम कोविड के नियमों का पालन करेंगे तो हमारी परेशानी जो है वो कम हो सकती है, हमारी परेशानी रुक सकती है। और यही वजह है कि अभी जो मरीज आ रहे हैं उसमें मरीजों की जो संख्या है, क्रिटिकल मरीज ज़्यादा हो रहे हैं जी। और इनकी उम्र लगभग हम कह सकते हैं कि 55 से 72 साल के बीच का आप आंकड़ा देखेंगे आरती, तो मौत का आंकड़ा जो है झारखंड में इस आयु वर्ग के लोगों के बीच का मौत का आंकड़ा ज़्यादा है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड वेव जो आया है, ये कहीं ना कहीं पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा सक्रिय है और लोगों को समय भी नहीं दे रहा है। यदि आप
प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इसी तरह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो हमें लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है और जिला प्रशासन एक अलग तरीके से काम कर रही है। तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को जो है सरकार के जो नियम हैं उनका अनुपालन करना चाहिए। कोविड के नियमों का पालन अनिवार्य तौर से करना चाहिए। और ये भी जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और एक भयावह स्थिति है, लोगों में डर भी हो गया है। और यही कारण है कि सेंटर्स में सदर हॉस्पिटल हो या रिम्स का ट्रॉमा सेंटर हो, कल लोग अपनी जांच कराने के लिए वहाँ 4 से 5 घंटे तक खड़े रहे थे। तो एक अलग तरह की स्थिति बनी है। और कई शैक्षणिक संस्थानों में जहाँ कोविड टेस्ट के रिपोर्ट मांगे गए थे, उन स्थानों में तो अब परीक्षाएं स्थगित भी कर दी गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी 10-12 की परीक्षाएं होने वाली हैं और 8वीं 9वीं की भी क्लासेस चल रही हैं, तो हम जो लोग स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं और आज से कॉलेज भी खुलने वाले हैं, तो हमें लगता है तमाम लोगों को सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ही सुरक्षा है। लेकिन इन सबके बीच अंजलि, आपदा प्रबंधन विभाग की आज अहम बैठक होनी है। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसे लेकर अगर आज की बैठक में बहुत संभव है कि कुछ कड़े फैसले सरकार ले, जो अनलॉक के दौरान जो कुछ छूट दी गई है उनमें से ऐसे बहुत संभव है कि कुछ छूट वापस ले लिए जाए, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, एक हद तक लगाम लगाई जा सके। उम्मीद की जा रही है कि कुछ फैसले, बहुत कड़े फैसले ले सकती है सरकार। देखिए, आज की जो बैठक है आरती, वो काफ़ी हाई लेवल बैठक है और इस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफे हो रहे हैं और कई जिलों में भी संख्या बढ़ गई है। जैसे रांची की बात करें या पूर्वी सिंहभूम, दुमका में भी कल बहुत मरीज मिले हैं। ये तमाम चीज़ों पे सरकार की पैनी नज़र है और यही वजह है कि सरकार ने आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। और हमें लगता है कि इसमें सरकार जो है पहले जो राहत दी है कुछ चीज़ों में जो है सख्त पाबंदी करेगी और दूसरी जो एक कड़ा फैसला हो सकता है, यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो हो सकता है फाइन का जो अभी 500 रुपये फाइन लगते हैं, फाइन की संख्या बढ़ सकती है। या फिर जैसे अभी कई जगहों में आप बिना मास्क पहने या नियमों का उल्लंघन आप करते हैं तो कई राज्यों में FIR तक हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के जो कड़े फैसले हैं वो सरकार आज ले सकती है। और इसका संकेत जो है राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी कल कहा है कि कुछ पाबंदियां सख्त होंगी, कुछ पाबंदियां बढ़ेंगी। तो हमें लगता है कि सरकार चाहती है कि राज्य की जनता जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहे, घरों में रहे और किसी भी तरह की ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़ी। लेकिन कल जो रांची में जो मामले आए हैं और पूरा झारखंड में जो मामला आया है, ये बताता है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है और सभी लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। और आज लगता है देर शाम तक जब बैठक खत्म होगी आरती, तो कुछ फैसले जो सरकार लेगी तो वो आम जनता तक सबसे पहले न्यूज़ 11 ही पहुंचाएगा। तो हमें लगता है कि आज कुछ कड़े फैसले राज्य सरकार जरूर लेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री भी जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और हो सकता है कि केंद्र सरकार के तरफ से भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मरीज पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, रांची में तो बढ़ ही रहा है लेकिन पूरे भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के समन्वय से हो सकता है कुछ और कड़े फैसले केंद्र सरकार राज्य सरकार ले सकती है। लेकिन सभी के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होता है आरती कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, बेवजह घरों से नहीं निकलें।
चलिए अंजनी, तो ये लोगों को भी समझना होगा कि आप सरकार और प्रशासन के भरोसे ना रहें। खुद की भी जो कहा जा रहा है कि अब तो लोगों की आदत में ये शुमार हो चुका है कि आप बाहर निकले तो मास्क के साथ निकले, सैनिटाइजर जरूर रखें, अगर पॉसिबल हो सके तो अपने हाथ जरूर धुले और सोशल डिस्टेंस फॉलो करें, क्योंकि यही एक जरिया है जो आपको संक्रमण से बचा सकता है। और हालात सबके सामने हैं कि अस्पताल के बेड भर चुके हैं। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर मुश्किलें सबके लिए होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।